चलो भाई, एक सवाल है जो कि बहुत ही डेंजरस सवाल है। उसका जवाब मैं आज दूंगा कि अगर आप शादी नहीं करोगे तो बुढ़ापे में आपका साथ कौन देगा। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इसका तो मैं ऐसा जवाब दूंगा कि भाई आप लोग अंदर से हिल जाओगे। जो लोग ये टेंशन लेते हैं कि यार बुढ़ापे में कौन हमारा सपोर्ट करेगा, भाई ये वीडियो स्पेशली तुम्हारे लिए है। और इसके एक नहीं, तीन तीन सोल्यूशन है, तीन तीन जवाब मेरे पास है। सबसे पहला जवाब तो, मान लो कि आपकी जो उम्र है वो 50 से ज़्यादा हो गई है, 60-70 साल की आपकी उम्र है। अब 60-70 साल में मान लो मैं हो गया 60-70 साल का। मैंने कितने पैसे कमाए होंगे, अपनी सेविंग करी होगी मैंने। अब रही बात मेरे शरीर, मान लो कि मेरे बच्चे हैं, मैं अगर मैंने शादी वादी कर ली, बच्चे हो गए मेरे, तो मेरे बच्चे मेरा ख्याल रखेंगे। मेरी बीवी मेरे को सॉरी, बच्चे वो जो होंगे वो, उसकी वाइफ मेरे को खाना बना के देगी। मेरे बच्चे की बीवी वो मुझे खाना बना के देगी, सारे काम वो करके देगी। तो मैं तो बिस्तर पे पड़ा रहूँगा ना भाई। 60-70 साल का उस टाइम होऊंगा मैं, मेरी उम्र होगी। एक बात बोलूँ मैं, ये जो इंसानी शरीर है अगर ये चलता फिरता रहेगा ना तो ये शरीर हेल्दी रहेगा। उस ज़िंदगी को मैं मानता हूँ नरक। अगर मेरी उम्र 60-70 साल है, 90 साल भी है, तो मेरा शौक होगा कि मैं डेली रनिंग करूँ, मैं डेली रनिंग। ऐसे लोग ज़िंदगी जीते हैं। और रनिंग के साथ साथ मैं अपना खाना खुद बनाऊँ। मैं खाना उस उम्र में कोई क्या खाएगा भाई, फल खाऊंगा, थोड़े फल खाऊंगा, कोई जूस पी लेंगे यार बाहर से कहीं। ये होता है भाई 60-70 साल का जो खाना होता है। ये मसाले वाला खाना, सब्जी, ये सब उस उम्र में खाना बेकार है। पहले के लोगों का जीवन देखो, हमारे पूर्वजों का, वो फल आहार ही करते थे। तो एक तरफ मेरी ज़िंदगी है जहाँ पर मैं डेली रनिंग कर रहा हूँ, अपना खाना खुद बना रहा हूँ, तो मेरा शरीर भी हेल्दी रहेगा। भले ही मैं अकेला हूँ पर मैं खुश रहूँगा, आज़ाद रहूँगा। मैंने अपनी जवानी मौज में काटी और मेरा जो बुढ़ापा है वो भी मौज में कटेगा। बजाय इसके कि मेरी कोई बेटे की बीवी है, वो मेरा वो रो रो के चाय बना के देगी मेरे को। चाय तो वैसे भी बेकार चीज़ है। वो खाना बना के देगी, वो खाना जो कि जवान शरीर के लिए है। वो मेरे लिए अलग से तो खाना बनाएगी नहीं, बनाएगी तो रो रो के बनाएगी। मेरे को ताने सुनने पड़ेंगे भाई, कुछ भी हो सकता है। आजकल की जनरेशन है वो उतनी अच्छी, उतनी समझदार नहीं है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत गहरी बात कहने वाला हूँ मैं। ये तो हो गया एक सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन है, आज के ज़माने में रोबोट्स आने वाले हैं। इंसानों का जो काम है ना वो रोबोट करने वाले हैं, देखते जाओ तुम। तो आने वाले टाइम में हर इंसान एक रोबोट खरीद पाएगा। ये ज़माना बहुत आपको समझ नहीं आ रहा है कि सिर्फ जैसे जियो, जब नरेंद्र मोदी जी आए थे, जियो लॉन्च हुआ था, तब से अब तक दुनिया कितनी बदल गई है। ड्राइविंग करते हुए लोग फ़ोन चला रहे हैं, बच्चे छोड़ो, बूढ़े बूढ़े लोग रील को स्क्रॉल कर रहे हैं, बूढ़े बूढ़े लोग फ़ोन चला रहे हैं, बताओ। तो कितनी, मतलब ज़माना कितना बदल गया है। और रोबोट्स तो अब आने वाले हैं भाई। इसको तुम कब तक इसको सवाल से बचोगे। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है, रोबोट्स आने वाले हैं। मेरी प्रायोरिटी है कि मैं सिंगल रहूं, खुश रहूं, वर्कआउट करता रहूं, हेल्दी रहूं मैं। ठीक है, ये मेरी प्रायोरिटी है। दूसरा सोल्यूशन मैंने दिया कि आपका ख्याल बुढ़ापे में रोबोट्स रखेंगे, रोबोट्स। और मैं तो चाहूँगा कि मैं हेल्दी रहूँ, डेली रनिंग करूँ, मेरा शरीर हेल्दी रहे, ताकि मुझे रोबोट्स की भी ज़रूरत ना पड़े। यह दूसरा सोल्यूशन रोबोट्स का। अब आते हैं तीसरे सवाल पे। भाई आपने कब तक जीना है आपको पता नहीं है, लेकिन इंडिया में कोई 100 साल नहीं जीता है। वो अमेरिका में और जापान में, यूरोप में लोग जीते हैं 80 साल, 90 साल। 100 साल तो धरती पे कोई जीता भी नहीं है। इंडिया में जो उम्र है मैक्सिमम वो 70 साल है, क्योंकि यहाँ पर पानी साफ़ नहीं है, हवा साफ़ नहीं है, खाना सब कुछ बेकार है यहाँ पे, सब कुछ चीप क्वालिटी का है। आपको पता है जो इंडिया में जो मिलती है डेयरी मिल्क, जो चॉकलेट है, इस दुनिया में सबसे जो थर्ड क्वालिटी की चॉकलेट होती है ना, मान लो अफ्रीका में ना चॉकलेट उगाई जाती है, उसकी खेती होती है चॉकलेट की। तो फैक्ट्रियों में चॉकलेट निकालते हैं। अब उन चॉकलेट में कुछ बहुत ही बढ़िया होती है, कुछ होती है जो मतलब बीच की है, एवरेज है। ये दो चॉकलेट तो जाती है, एक अमेरिका जाती है, एक जाती है थोड़े से जो बड़े, वो जो कमज़ोर देश हैं, जैसे यूरोप के कुछ देश हो गए, रशिया हो गए, ठीक है। तीसरी होती है चॉकलेट बिल्कुल थर्ड क्वालिटी की सड़ी हुई चॉकलेट, उसको इंपोर्ट करती है डेयरी कंपनी, जो डेयरी मिल्क है, डेयरी मिल्क कंपनी उस चॉकलेट को इंपोर्ट करती है, उस थर्ड क्वालिटी की चॉकलेट को।
वो यहाँ इंडिया में बनती है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, कोई रीज़न है बताने का। तो ये इंडिया का खाने का, ये क्वालिटी खाने की बड़ी बड़ी कंपनियां भी समझती है कि इंडिया के लोग जो है वो कबाड़ खाने के लिए बने हैं। इंडिया में कोई इंसान 70 साल भी जी ले, बहुत बड़ी बात है यार। आपको क्या पता कब आपके शरीर को लकवा मार जाए, कब कैंसर हो जाए, कब ये हो जाए वो हो जाए। और किसका बच्चा इतना सपोर्ट कर रहा है भाई आज की डेट में? कोई नहीं कर रहा। बहुत कम लोग अच्छे निकलते हैं, बुरे ज़्यादा हैं। दुनिया में बुरे लोग ज़्यादा हैं। तो ये सपने में पालना कि मेरा बच्चा मेरे ये करेगा वो, कल को तुम बीमार पड़ गए वो तो अपना मुंह फेर लेगा तुमसे यार, तुम्हें अनाथ आश्रम छोड़ देगा वो। 70 साल, मैं तो मानता हूँ 70 साल का आदमी अगर रनिंग कर रहा है, दौड़ मार रहा है, डेली योगा कर रहा है, फिटनेस पे काम कर रहा है, मतलब शरीर में उसके कुछ है, 70 साल भी जी लो ना हेल्दी, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं बुढ़ापे में किसी साथ की। अरे भाई, इंसान जिम करता है, बूढ़ा आदमी कौन जिम करेगा भाई? अपने घर में अपना थोड़ा काम कर लिया। जब तक ये शरीर चलता रहेगा ना, मैं अगर 70 साल का हूँ, मैं खुद रोटी बना रहा हूँ, रोटी तो कौन खाएगा, फल वगैरह, मतलब रोटी बना रहा हूँ, सब्जी बना रहा हूँ, हेल्दी बिल्कुल बॉयल खा, जो अपने छोटा मोटा काम है तो यार खुद कर रहा हूँ मैं। और मेरा हेल्दी शरीर है भाई, मैं बिस्तर पे बीमार की तरह पड़ा नहीं हूँ। डेली रनिंग भी कर रहा हूँ साथ में, खाना बना रहा हूँ खुद का। वो ज़िंदगी लाखों ना बेटर है ऐसी ज़िंदगी से कि मेरे को मेरे बच्चे जो है वो करके दे रहे हैं, और वो भी उनका मन नहीं है भाई। मेरा बेटा तो कहीं जॉब करेगा, मान लो कल को होगा तो बीवी उसकी, फिर उसके भी उनके भी आगे बच्चे होंगे, वो उनका ध्यान रखेगी, मेरा रखेगी ध्यान वो। सोचने वाली बात है यार। तो मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया। सबसे पहला सॉल्यूशन तो कि ये आपको किसी की ज़रूरत है ही नहीं, आपका शरीर हेल्दी होना चाहिए। अगर आपका शरीर बीमार है और आपके मान लो बच्चे हो गए, आप आपने शादी कर ली, तो कल को वो जो ज़िंदगी होगी ना, आपका शरीर बेकार है, आप उन पे निर्भर हो, तो वो ज़िंदगी पे लानत है। मैं चुनना चाहूँगा एक हेल्दी स्वस्थ शरीर में होगा मेरा 70 साल तक, ठीक है। दूसरा, रोबोट्स आने वाले हैं। तीसरा, इंडिया में कोई 70 साल कोई 100 साल नहीं जीता। अगर आप 70 साल के हो, ये लास्ट बता रहा हूँ मैं, और आप हेल्दी नहीं हो, यहाँ का जो हवा पानी जो जैसा है, तो भाई उस ज़िंदगी के लिए आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? मतलब इंसान सोच रहा है बुढ़ापे में मैं चारपाई पे पड़ा रहूँगा बीमार, कौन मेरी केयर करेगा? अरे उसको तुम ज़िंदगी, उसको तुम लाइफ कह रहे हो। तुम्हारे बेटे की जो बीवी है वो खुश होकर तुम्हारी सेवा नहीं कर रही है, उसको वो रो रो कर रही है और परेशान हो रहे हैं वो, उसको तुम ज़िंदगी कह रहे हो। मान लो, एक बहुत बड़ी बात अभी कहने वाला हूँ मैं, एक और बहुत बड़ी बात है। हमारा शरीर फिट रहता है, मैं तो मानता हूँ 70 तक फिट रहता है, 70 तक रहता है, दौड़ मारो अच्छे से, 70 तक भी शरीर बहुत मजबूत रहता है। पर मान लो आपकी बात कि 60 साल तक आपका शरीर मजबूत रहता है। अभी सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, इनको देखो, इनकी उम्र 60 साल से ऊपर चली गई है, पर 60 साल मान लो, 60 साल के बाद आप बुढ़े होते हो। इंडिया में इंसान जो है वो मुश्किल से 70 साल जीता है, 80 साल तो इंडिया में कोई जीता ही नहीं है। एवरेज बता रहा हूँ मैं, एवरेज यहाँ का ये बहुत बेकार है इंडिया का। 60 में 10 साल जोड़ लोगे 70 हो जाएंगे। तो 60 साल आप टेंशन ले रहे हो कि वो आखिरी के 10 साल जब आप शरीर टूट जाओगे तो कौन आपकी केयर करेगा? सोच के देखो। ये तो वो बात हो गई कि तुम्हारे पास पूरे 24 घंटे हैं, लेकिन आखिरी का जो 1 घंटा है ना, 1 घंटा बस, उस 1 घंटे की टेंशन में आपने अपने 24 में से 23 घंटे बर्बाद कर दिए। अरे उन 23 घंटों को खुशी से जियो, सिंगल रहो, जैसा आपका मन कर रहा है। अगर आपका मन शादी करने का कर रहा है तो कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका मन कर रहा है करो। पर उस आखिरी के 1 घंटे की टेंशन में आपने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी भाई। पूरे 24 में से 23 घंटे आपने बर्बाद कर दिए। ये कोई लाइफ है? बताओ भाई, दिमाग से लॉजिकली सोचो इस बात को। मैं तो खुद 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 को मैं इतना मानता हूँ कि अगर मैं फिटनेस पे रहूँ ना, अरे मैंने तो 90 90 साल की राजस्थान में देखी है औरतें जो कि फिटनेस में बहुत हुआ है और रनिंग करती हैं भाई। आप सर्च करना कि एक 90 साल से ऊपर की औरत है, जवान लड़कियों के साथ में रनिंग करती हो, उसको भी डॉक्टर ने, और घर का सारा काम करती है भाई, वो बहू से ज़्यादा काम करती है। इसको ज़िंदगी कहते हैं, फिटनेस फिटनेस को जो मानते हैं लोग। ऐसी ज़िंदगी जीने की सोच होनी चाहिए। किसी पे निर्भर रहोगे कल को, और किस पे निर्भर रहोगे भाई? कौन तुम्हारी केयर कर रहा है यार?
कौन किसकी केयर कर रहा है? चलो आज के लिए इतना ही, वैसे तो बतेरा मैंने बता दिया। तो अपनी सोच को बदलो भाई। ये जो सोच है ना, ये बहुत ही खोखली सोच है। बाद में रोओगे। अभी तुम फिलहाल इस तुम्हारी पूरी जवानी तुम रो रहे हो बुढ़ापे का सोच सोच के। तुम तो बुढ़ापे में भी रोओगे भाई। ये हकीकत है। हैं? ऐसे लोगों को फॉलो करो। जैसे एक एक है मिलिंद सोमम, एक मिलिंद करके है, मेड इन इंडिया ऐसे करके उसने गाना आया था उसका। मिलिंद सोमम, उसको फॉलो करो। ऐसे लोगों को फॉलो करो, कुछ सीखने को मिले आपको। जो भी फिटनेस, जो फिट, क्योंकि भाई ये शरीर से कीमती कुछ नहीं है। आपके पास आईफोन है, उस आईफोन को यूज़ करने के लिए आपका हाथ आपका शरीर का हिस्सा है। देखने के लिए आपकी आंखें काम नहीं कर रही है। आईफोन का आप क्या करोगे? दुनिया का सबसे लजीज खाना है, पर आपके सर में दर्द है, आपका बीमार हो, मन खराब आपका, आपको वो लजीज खाने खाने में मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी। आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी आपका शरीर है। बड़ी शर्म की बात है, लेकिन लोग समझते हैं इस बात को। सबसे कीमती चीज़ आपका शरीर है। तो सोच को बदलो कि बुढ़ापे में हमारा कौन सपोर्ट करेगा। अरे तुम्हें सपोर्ट की ज़रूरत क्या है भाई? तुम्हारी जेब में अगर पैसा है ना, अगर तुमने इतना पैसा कमा लिया, तो वो पैसा तुम्हारी हेल्प करेगा। और ज़माना बदलने वाला है। आने वाले टाइम में सारा काम टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा। तुम्हारा फोकस होना चाहिए पैसा बनाने में, अमीर बनने में, रिच बनने में। तब जाकर तुम एक अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे। अपने बच्चों के ऊपर लोड, अपने बच्चों पर निर्भर रहोगे ना, तो कल को तुम्हारे बच्चे तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे और वहाँ बैठ के रोते रहना। बाय।